Okay, hello friends. So let's start with a new topic that is matrices. अब ये matrices में हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये वाले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा जो थर्ड लेसन है मुंबई यूनिवर्सिटी का विच इज matrices उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और ये कैसे इसको सॉल्व करना है जैसे हम लोग देखेंगे तो matrices को सॉल्व करने के बहुत सारे n नंबर ऑफ टेक्निक्स है अभी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये कैसे इसको सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा आज ठीक है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ये सारे ये टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके ऊपर ये फिक्स्ड मार्क्स है आपके ये 6 to 8 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन आएगा और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इसको क्या करना है ठीक है चलो अभी यहाँ पर क्या करना मैट्रिसेस मैट्रिसेस ये एक टॉपिक है ना ये हम लोग रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू एनालाइज करते हैं जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर एक चीज है जैसे एक एग्जांपल एक नॉर्मल एक स्टिक है उसका डायमेंशन हो गया एक्स एंड वाई पर बेसिस पे उसका एक इक्वेशन बन सकता है और वो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे मैट्रिसेस में फॉर्म डाल देंगे ठीक है तो वो मैट्रिसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे पर एक फाइनल रिजल्टेंट का आंसर मिलेगा वो आंसर मेरा रहेगा एक फाइनल इक्वेशन और उसके अंदर कोऑर्डिनेट डालने के बाद फिर मुझे फाइनल आंसर मिलेगा तो ये बेसिस जब बहुत सारे इक्वेशन बड़े होते हैं तो उनको अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा एक ही मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में डाल दो और वो मैट्रिक्स को सॉल्व करके आंसर लेके आओ तो ये कन्वीनियंट पार्ट है आपके पूरे मैट्रिक्स या फिर बड़े एक कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ठीक है तो ये वाला पार्ट ऐसा होता है तो अभी मैं दिखा था आपको ये एक्चुअली होता क्या मैट्रिसेस कितने फॉर्म के होते हैं मैट्रिसेस सबसे पहले आएगा ये वाला पार्ट ऐसे इसको बोलेंगे ए बी सी एंड डी तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है ओके सेम वे अगर बोलोगे मैट्रिक्स ऐसा कुछ है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई ये आएगा मेरा 3 by 3 का मैट्रिक्स अभी 3 by 3 का मैट्रिक्स क्यों क्योंकि इसके अंदर 3 रोज है देखो यहाँ पर रो नंबर 1 ये मेरा रो नंबर 2 ये मेरा रो नंबर 3 ओके सेम वे ये है मेरा कॉलम नंबर 1 C1 ये कॉलम नंबर 2 C2 दिस कॉलम नंबर 3 C3 ओके तो ये वाला पूरा ऐसा इसका स्ट्रक्चर है तो मैं अगर किसी रो के बारे में बात करूँ कोई एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ उस टाइम पे मुझे रो और कॉलम दोनों को देखना पड़ता है उसके हिसाब से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ओके ये वाला एक इक्वेशन है देन इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे हम लोग आइगन वैल्यूज निकाले जाएंगे तो आइगन वैल्यूज निकालने के टाइम पे इक्वेशन मिलेगा 3 by 3 के लिए लैम्बडा क्यूब माइनस ए लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी लैम्बडा माइनस सी इक्वल टू 0 ये इक्वेशन के फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिलेगा इसके हेल्प से मुझे लैम्बडा के 3 वैल्यूज मिलेंगे ठीक है मैं अभी यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एट प्रेजेंट वैल्यू पता नहीं है इसलिए ये 3 वैल्यूज मिले 3 वैल्यूज क्यों क्योंकि ये 3 by 3 मैट्रिक्स है अगर 2 by 2 होगा तो 2 वैल्यू मिलेंगे ओके सेम वे यहाँ पर 3 by 3 होने की वजह से ये वाला पार्ट भी 3 होगा वो 2 by 2 होगा तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब ये वाला पार्ट इतना बनेगा ठीक है डन ये ऐसे काम हो रहा है ये पूरा और ये मैट्रिक्स है अभी इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे आगे सम सॉल्व करेंगे तो अब ये वाला था इंट्रोडक्शन पार्ट अभी मैं आपको मेन जो सम है उसके पे लेके आता हूँ तो ये वाला मेरा मेन सम है अभी इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले ये वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके अंदर मुझे क्या ढूंढने बोला आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स तो ये जो मैट्रिक्स है इसको पहले मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्बडा इंटू आई इक्वल टू 0 करेक्ट तो मेरा ए क्या है 3 - 1 1 -1 5 -1 1 -1 3 ये मेरा है एक मैट्रिक्स माइनस लैम्बडा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई मतलब मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये 1 0 0 ये वाला होता है डायगोनली वन अवेलेबल है बाकी सब 0 होता है
और लास्ट में मेरा 0 वाला, तो 3 रोज है ना, तो तीनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो तीनों को अलग अलग 0। इसको अगर एक बार कंबाइन कर देंगे तो कैसा आएगा पता है, 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस 1 5 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा, ये वाला पार्ट है देखो यहाँ इक्वल टू 0 0 0। डन, ये ऐसा पार्ट चल रहा है। अभी इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ सॉल्विंग या फिर कुछ ना कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसको कैसे करना है देखो यहाँ पर ना, इसको यहाँ से रो और कॉलम ये मिला के एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये मेथड बहुत बड़ा हेक्टिक है। उसके बाद मुझे इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ये वाला मिलेगा, लैम्बडा क्यूब माइनस ए लैम्बडा स्क्वायर प्लस बी लैम्बडा माइनस सी इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्म में मुझे आंसर लेके आना। अभी ये फॉर्म में लेके आने के लिए इसको सॉल्व करना मतलब बहुत बड़ा हेक्टिक था। तो इसके जगह पे कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक आपको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। तो ट्रिक ये कैसा रहेगा कि सबसे पहले ये वाला एलिमेंट 3 पकड़ो, 3 एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों को ये कर दो, कैंसिल कर दो, इग्नोर करो। तो बचा क्या, 5 माइनस लैम्बडा माइनस वन एंड 3 प्लस ये एक हो गया। सेकेंड, इसके बाद ये जो एलिमेंट है ये वाला पार्ट, ये कौन सा 5, मतलब ये क्या डायगोनल एलिमेंट का सेकेंड, उसका कॉलम और रो दोनों को उड़ा दो। क्या बचा, 1 3 1 1 3, करेक्ट है। देन प्लस वापस इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तीसरा एलिमेंट किसका, डायगोनल का, इसका कॉलम और इसका रो दोनों उड़ा दो वापस। क्या बचा वापस लास्ट में, 3 माइनस वन 5। ओके, अभी इसके हेल्प से मैं आंसर निकालना। तो सबसे पहले देखो डायगोनल मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 3, करेक्ट। फिर माइनस ये अभी मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू -1, ये एक मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स का सॉल्व हुआ। ये सारी माइनर मैट्रिक्स है, ओके, ये माइनस बोलते हैं इसको। देन इसके बाद नेक्स्ट 3 इंटू 3 -1 इंटू 1, सेम है जैसे आपने किया था, ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई होगा। देन ये सेकेंड पार्ट कैंसिल हुआ, प्लस हो गया ये। इसके बाद 3 इंटू 5 -1 इंटू -1, समझे, ओके। इसका कितना आएगा आंसर, इसका 5 3 15 -1 प्लस 1, तो ये आ गया प्लस ये कितना 3 3 9 -1 प्लस 5 3 15 माइनस माइनस प्लस, करेक्ट। यहाँ पर देखो कितना आएगा, ये आएगा 14 प्लस 9 प्लस 1 8 प्लस 15 -1 14, कितना हुआ ये 28 28 और ये 36 आंसर आया है, करेक्ट। तो ये आया मेरा 36 आंसर, कितना ये वाला पार्ट, ठीक है 36। ये मुझे वैल्यू किसका मिला, मतलब बी का मिला। ये बी वाला जो निकलना है ना, यही सबसे टफ कॉम्पिटिशन है, और ये टफ यहाँ से ही हम लोग का आंसर मिलता है बी वाले का। तो ये मुझे मिला बी का आंसर। तो अगर ये वाला पार्ट बी है, ये देखो यहाँ पर ये बी वाला आंसर मिला कितना 36, ओके। ए वाला का आंसर कैसे मिला पता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये तीनों को प्लस करना है, किसको, तीनों को, ये तीनों को। 3 प्लस 3 6 6 एंड 5 11, तो ये इसका 11 आंसर है। तो फाइनली जब ये हम लोग ये सी निकालेंगे, तो सी मतलब क्या होता है पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपको डायरेक्टली कैल्शियम से मिलेगा, कैल्शियम में डाल के इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, ओके। ये डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्ट मिलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि इसके आगे इसको सॉल्व करना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और फिर मैं आगे सॉल्व करने जाएगा, ओके ठीक है। तो अभी हम लोग चालू करते हैं डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे बोलते हैं हम लोग इसको, 3 इंटू वापस ये सेम 5 -1 3, फिर से ये प्लस है ना, सेकेंड एलिमेंट -1, तो माइनस ऑफ दिस एलिमेंट, इसको ये वाला पार्ट चला जाएगा, ठीक है। कितना आएगा
-1 -1, फिर यहाँ पर आएगा, बीच में क्या बचा ये वाला पार्ट, -1 -1 1 3, फिर ये प्लस माइनस, फिर लास्ट में वापस प्लस आएगा, प्लस किसका, तो तीसरा टॉप एलिमेंट कौन सा, 3, 3 का वापस बुलाने के बाद ये रो और ये कॉलम चले जाएगा, तो कितना बचा 1, और ब्रैकेट में कितना आएगा, -1 5 1 एंड -1। ओके, तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा माइनस, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 36। सेम जैसा है वैसे ही पूरा सॉल्व कर दिया जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों का आंसर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आप करके करने के बाद डायरेक्ट मुझे आंसर मिलेगा फाइनल 36। ये एक ऑप्शन है, वरना फिर दूसरा ऑप्शन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर मुझे कितना मिला, 36 मिला। तो अगर मैं अभी फाइनल मेरा इक्वेशन बना रहा हूँ, तो लैम्बडा क्यूब माइनस 11 लैम्बडा प्लस 36 लैम्बडा माइनस 36 इक्वल टू 0। अब ये पॉलिनोमियल है, और जैसे मैं पॉलिनोमियल को कैलसी में सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 3, 6। ये मुझे आंसर फाइनल मिला, ये मेरे है आइगन वैल्यूज, यहाँ पर मेरा 50% सब सॉल्व हो गया, ये मेरा आइगन वैल्यूज, ये आइगन वैल्यूज मिलने के बाद ये मेरा आंसर सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट। ओके, अभी मुझे आइगन वेक्टर्स निकालना, तो आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो 2, 3 एंड 6 याद रखो। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग।